The phenomena of ejecting out the electrons from the metal surface is called इलेक्ट्रॉन इमिशन। मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना कहलाता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालने की कुछ प्रोसेस होती है। आपको ये मालूम है किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अंदर होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन कमजोर होता है और इन्हें हम एनर्जी देके किसी भी तरह से एनर्जी देके बाहर निकाल सकते हैं। तो कितनी मेथड हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की, ये आप देखो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने की कुछ मेथड है। सबसे पहला है थर्मो आयनिक इमिशन। ठीक है, थर्मो आयनिक इमिशन क्या कहलाता है, मेटल को गर्म कर दो, गर्म करने से इसको एनर्जी मिल जाएगी, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए मेटल में क्या क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। दूसरा, इसका वर्क फंक्शन लो होना चाहिए। दोनों के बारे से ये बोले, दो टाइप के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, ए और बी। ये पढ़ने में इंटेलिजेंट है, ये पढ़ने में वीक है। ठीक है, अब आप ये बताओ, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, इनका दिमाग बहुत स्लो चलता है। ठीक है ना, तो अगर दोनों को दो दो घंटे पढ़ने दिया जाए तो किसके निकलने की संभावना ज्यादा होगी, ए के निकलने की कि बी के निकलने की। किसी भी कंपटीशन में ए इंटेलिजेंट है, बी वीक है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट ए निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो कम पढ़ाई करके निकल जाते हैं, जो वीक स्टूडेंट होते हैं उनको किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वर्क फंक्शन का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़े। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे बात करें कम से कम कितने घंटे पढ़ के कोई स्टूडेंट किसी भी कंपटीशन में निकल सकता है, तो आप ये बताओ। अगर हम आपसे ये बोले कि ए 2 घंटे पढ़ाई करके किसी भी कंपटीशन को निकाल सकते हैं और बी को उतना ही नॉलेज लेने के लिए 15 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वर्क फंक्शन किसका लो हुआ, वर्क फंक्शन मतलब कितनी कम पढ़ाई करके निकल सकता है। ठीक है ना, तो ए और बी कितनी कम पढ़ाई करके किसी भी कंपटीशन को निकाल सकते हैं। तो ए को कंपटीशन निकालने के लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, या ए फेवरेबल होंगे कि बी फेवरेबल होंगे, ए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कम से कम कितनी पढ़ाई की जाए कि आप किसी भी कंपटीशन को निकाल सको। ठीक है ना, तो वर्क फंक्शन क्या होता है, किसी भी मेटल के ऊपर कम से कम कितनी एनर्जी इंसिडेंट की जाए कि इससे वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल सके। ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर हो रही है एकदम? चल, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड इट्स वर्क फंक्शन। ठीक है, हो रहा है इतना क्लियर कि नहीं हो रहा? सेकंड देखो, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का क्या मतलब है, आप पढ़ाई ज्यादा घंटे कर सकें। ठीक है ना, बात समझना, आप जितनी ज्यादा घंटे पढ़ाई कर सकें उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आप ये देखो, इनके लिए दो, भले ही ये 2 घंटे पढ़ के निकाल सकते हैं, लेकिन 2 घंटे पढ़ भी सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना, तो जो स्टूडेंट जितनी ज्यादा पढ़ाई करेगा उतना ज्यादा फायदा होगा उसको कंपटीशन निकालने में। ठीक है ना, इसका मतलब, मेटल का मतलब ये है कि कोई भी मेटल गर्म करने के बाद हीट को सहन कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है ना, किसी भी मेटल को आप गर्म करोगे उससे इलेक्ट्रॉन जरूर निकलेंगे, लेकिन सबका टेम्परेचर अलग अलग आएगा, मेटल के लिए अलग होगा। ठीक है ना, आपने कहा सर तो प्लास्टिक को गर्म करेंगे। ठीक है ना, प्लास्टिक को आप गर्म करते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तो आप ऐसा कह सकते हो, एक और स्टूडेंट है सी, और ये पढ़ने में बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है ना, इनको इतनी ही नॉलेज लेने के लिए इनको पढ़ना पड़ेगा 24 घंटे। ठीक है, ए जितना 2 घंटे में पढ़ाई कर लेते हैं, सी को उतनी ही पढ़ाई करने के लिए 24 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके ए की बराबरी कर पाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब क्या हुआ, इन्होंने 15 दिन तक लगातार पढ़ाई की 24 घंटे, इनका मुकाबला हो गया। 15 दिन बाद क्या होगा, अगर लगातार 24 घंटे पढ़ेंगे तो
खुद ये रह पाएंगे, खुद अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ठीक है, बचेंगे ही नहीं। ठीक है, 15 दिन बाद ये चले गए। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए सबसे जरूरी है कि कम से कम खुद आप एग्जाम तक बचे तो रहो, है कि नहीं? तो एग्जाम के पहले ये चले गए, बच ही नहीं पाए। ठीक है, तो ऐसे ही प्लास्टिक से बोला गया कि भाई प्लास्टिक आपको गर्म करते आ रहे हैं, ठीक है ना, प्लास्टिक को खूब गर्म कर रहे हैं, खूब गर्म कर रहे हैं, और उनसे बोला है थोड़ी गर्मी सहन कर लो, आपको बस 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गर्मी सहन करनी है। और पता चला कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी नहीं पहुंचे और प्लास्टिक जल गया। ठीक है, अब प्लास्टिक ही नहीं बचेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे? ठीक है ना, तो किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम मेटल का होना तो जरूरी है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वर्क फंक्शन से कैसे कंपेरिजन कर सकते हो? वर्क फंक्शन कम होना मतलब कम घंटे पढ़ाई करके निकल जाना। ठीक है ना, तो किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए पढ़ाई कम से कम घंटे करनी पड़े, यानी आप उतने इंटेलिजेंट हो कि कम घंटे पढ़ाई करके निकाल सकें। तो कम घंटे पढ़ना मतलब वर्क फंक्शन की वैल्यू लो होना, और मेल्टिंग पॉइंट हाई होना मतलब आपके अंदर पढ़ने की क्षमता ज्यादा हो। ठीक है ना, अगर 2 घंटे आपको पढ़ने की जरूरत है और आप 4 घंटे पढ़ सकते हो तो आप निश्चित तौर पर निकल जाएंगे। ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है? मेटल के ऊपर सुइटेबल एनर्जी, सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, सुइटेबल वेवलेंथ की रेडिएशन डाले जाएं, इससे ये अपनी एनर्जी मेटल को दे देंगे और इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे। ठीक है ना, ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद है फील्ड इमिशन। अब आपने जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं उसको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया। ठीक है ना, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, इसको बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इससे क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इनके इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल आएंगे, ये कहलाता है फील्ड इमिशन। ठीक है, इसके बाद होता है लास्ट है सेकेंडरी इमिशन। आपने क्या किया, मेटल के ऊपर हाई काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉनों की बमबार्डिंग करवाई। इससे क्या होगा? ये अपनी एनर्जी किसको दे देंगे? ये अपनी एनर्जी इनको दे देंगे और इससे ये वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे। ठीक है ना, तो ये 4 मेथड है इलेक्ट्रॉन को किसी भी मेटल से बाहर निकालने की। ये बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद आता है फोटोन या क्वांटा क्या कहलाता है। ठीक है ना, फोटोन क्या कहलाते हैं? तो आपको ये मालूम है कि लाइट एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में चलती है। ठीक है ना, लाइट कैसे चलती है? एनर्जी के बंडल या पैकेट के रूप में चलती है। ठीक है, इन पैकेट्स को, एनर्जी के पैकेट को हम कहते हैं फोटोन या क्वांटा। किसी भी फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? E इक्वल टू एच न्यू। एच कहलाता है प्लांक कांस्टेंट और न्यू आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, अब हमें मालूम है ये कितनी स्पीड से चलते हैं लाइट की वेलोसिटी से, तो C इक्वल टू क्या होता है? न्यू लैम्डा, लैम्डा है इसकी वेवलेंथ, तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? C बाई लैम्डा। इससे E की वैल्यू क्या आएगी? एस सी अपॉन लैम्डा। ठीक है ना, यूनिट क्या होगी? जूल, अगर लैम्डा को हमने लिया है मीटर में। ठीक है, और एच की वैल्यू भी आपको मालूम होगी, प्लांक कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34। इसकी यूनिट किसकी इक्वल होती है? ठीक है, जो यूनिट एंगुलर मोमेंटम की होगी, जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, वही यूनिट होती है एच की यूनिट। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि एच की यूनिट किसके यूनिट के इक्वल होगी, तो आप कहोगे एंगुलर मोमेंटम के इक्वल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, अब आप इसमें वैल्यू पुट करें, किस किस की? एच की, सी की और लैम्डा की। ठीक है, तो एक नया फार्मूला निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, E इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा। लैम्डा को अगर आप एंगस्ट्रॉम में लेते हैं तो इससे जो आएगा वो होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, और आपको सारी एनर्जी इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालनी है। ठीक है, किसी फोटोन की वेवलेंथ है 1000 एंगस्ट्रॉम, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? तो आप E इक्वल टू क्या लिखोगे? 12400 ओवर 1000 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12.4। आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है ना, अगर किसी फोटोन की वेवलेंथ कितनी है? 1000 एंगस्ट्रॉम, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो रहा है?